हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यहाँ सुबह का टाइम हो रहा था, 9:45 हो रहे थे और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ किचन में ऑलमोस्ट सारी क्लीन कर चुकी थी। फिर मेरे दिमाग में आया, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए, डीप क्लीनिंग करने की सोच रही थी। तो सामान कम था, सोचा सामान कम है तो लगे हाथ कर ही देती हूँ। तो किचन में क्लीन कर चुकी थी तो बाकी क्लीनिंग करनी थी, तो उसमें ही मैंने अपनी फ्रिज का काम छेड़ लिया, क्योंकि फ्रिज में हमारा खाना वगैरह सारा रखा होता है तो इसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी फ्रिज वाइट है ना, वाइट मैट भी बिछाती हूँ तो वो थोड़ा सा भी गंदा होता है ना तो ज़्यादा गंदा दिखता है। तो इसलिए मैं लगे हाथ जब थोड़ी सी भी गंदी दिखती है ना, साथ के साथ मैं क्लीन कर देती हूँ। आगे तो मैं पूरी वॉश करती होती हूँ बट आज मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे उसको वाइप कर रही हूँ सारी फ्रिज को। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था। किचन भी मैंने टाइम पे क्लीन कर ली थी, जब पानी आ ही रहा था ताज़ा उसी में ही मैंने अपनी किचन बर्तन वगैरह सब कर चुकी थी, इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो आज ये मौका अच्छा था फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। ऑलमोस्ट मेरी फ्रिज यहाँ पे क्लीन हो जाती है, पर ना मैं बाद में चेक करती हूँ कि यहाँ पे आइस जमी हुई है और ये बटन प्रेस करने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर बटन प्रेस किया तो आइस सारी नीचे फिर से गिरने लग जाएगी और एक सारी फ्रिज फिर गीली हो जाएगी। यहाँ पे मैं सूखे कपड़े से भी पहुँच चुकी थी तो मैंने सोचा नाइफ से जितनी बर्फ़ निकलती है निकाल दूँ, तो जितनी निकली उतनी मैंने निकाल दी। फिर इस मैट, ये जो मैट है ना काफ़ी देर तक ठंडा रखता है फ्रिज को, लाइट जाने के बाद भी। इस मैट को भी मैंने अच्छे से वॉश करके लगा दी है। ऑलमोस्ट मेरी सारा फ्रिज का भी काम पूरा हो गया है, काम ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैं बाहर से, ये देखिए ये जो मैट है ना मेरे, ये वाइट कलर के हैं, इसमें फ्लावर पहले बने हुए थे लोटस के, बट काफ़ी पुरानी हो गई है, मतलब 6-7-8 साल हो गए हैं मेरी फ्रिज को। तो मैट के सारे प्रिंट जैसे जैसे हम वॉश करते हैं धुलते हैं ना तो वो सारा कुछ वॉश हो गया, तो बचा है सिर्फ वाइट कलर। तो इसलिए वो थोड़ा सा भी कुछ लगता है ना तो गंदा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी फ्रिज कितनी सुंदर लग रही है क्लीन होने के बाद। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह ही कर दी थी। तो जैसे कि कल मैंने सारे कपड़ों को समेटा और आज मैं लगी थी क्या कहते हैं फ्रिज की क्लीनिंग करने में, आपने देखा ही। तो ये मैं ना इसलिए लेके आई हूँ, कपड़ा रखा है, धूप अब तेज़ होने लगी है, नहा के आई थी कपड़े सुखाने के लिए, आप देख सकते हो पीछे। तो मैंने सोचा आप लोगों से अब थोड़ी सी बात कर लूँ, बस गिर ना जाना। तो धूप बहुत तेज़, धूप को मैं भूत होने लगी थी, धूप इतनी तेज़ है। तो ये देखिए सारी क्लीनिंग हो गई है। ये देखिए रुद्रांश भी स्कूल से आ गया था। रुद्रांश को ना 2 दिन से जल्दी स्कूल से ला रहे हैं क्योंकि रुद्रांश की तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना। रुद्रांश क्या हो गया बता दो? सांस नहीं आई थी, हाँ, क्योंकि चैंटा पी ली थी। चैंटा मतलब फैंटा, रुद्रांश फैंटा को चैंटा बोल पाता है, तो इसलिए इसको कोल्ड हो गया। तो 2 इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम, हाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं तो भेजना भी ज़रूरी है, फाइनल एग्ज़ाम है। और मैं आपको अभी दूसरा रूम दिखाती हूँ क्लीन, जो किया था कल मैंने समेटा था। कुछ इस तरह तेरी बात ले, अभी मैं झाड़ू पोछा लगा के गई हूँ ना तो ये पिड्डी ऊपर है, ये देखो सारा। ये रुद्रांश की यूनिफॉर्म है जो कल पहनेगा, तो ये रख देते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ सेट है। मंदिर की भी लाइट बंद कर दूँ। और ये मेरा आपने देख ही ली थी, बिल्कुल सारी सेट हो गया। तो कुछ ऐसे लग रहा है रूम अब, ये देखो। A few moments later.
पापा साइड हो ना। दोपहर से सीधा मैं आपको शाम को मिल रही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे आ जाते हैं मेरे सास ससुर, जो कि बिना बताए आते हैं सरप्राइज़ एज ए। और इनका सरप्राइज़ देख के हमेशा से मैं मतलब अंदर से डर जाती हूँ, क्योंकि ससुराल वाले तो आपको पता है ससुराल वाले ही होते हैं और सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ ही होता है। ऐसे ही मेरे साथ भी बहुत पीछे मेरे पास्ट में बहुत कुछ ऐसा बुरा हुआ है। हालांकि उन्होंने खुद ही मुझे इतनी सी बात ज़रूर बताऊँगी कि उन्होंने घर से निकाला है। और यहाँ पे उनकी मम्मी की सासू माँ की चल रही थी तबीयत ख़राब, तो वो आ गए थे। मैंने कभी भी उनको आने से रोका नहीं है। मैं क्योंकि ये सोचती हूँ कि अब हमें अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। जैसा जिसने किया है उसको वैसा फल मिलेगा ही। पर मैं अपने कर्म या फ़र्ज से मैं पीछे कभी भी नहीं हटती हूँ। और हाँ, डर ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो सारी बातें याद आ जाने लग जाती है। जब हम ना किसी को जवाब दे नहीं पाते ना किसी चीज़ का, तो जब चीज़ें हमारे अंदर ही रह जाती हैं, तो ये अंदर डर और एक डर की तरह, खौफनाक डर की तरह बैठ जाती हैं। तो वही मेरे साथ है, जो कि बहुत कुछ मेरे अंदर दबा हुआ है। कभी मौका मिला तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं ये चीज़ें शेयर इस प्लेटफॉर्म पे लाना नहीं चाहती हूँ, बट मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होगी ना जिस चीज़ में हम खुश नहीं हैं, तब भी हमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसके आने से हमें अगर खुशी नहीं मिलती। खुशी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि डर आ जाता है कि फिर कुछ ना ऐसा बोल दें, फिर कुछ ना ऐसा बोल दें। तो चलिए मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।